CSJMU और कानपुर पंचायत के द्वारा आयोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में कानपुर के योगदान की महागाथा पर आधारित 21 भित्ति चित्रों की कला वेदिका का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया। कला वेदिका के लोकार्पण के बाद कानपुर पंचायत के द्वारा निर्मित कानपुर के विभिन्न पहलुओं पर बनाया गया व्यचित्र कानपुर पग पग निशा तेरे का प्रथम प्रदर्शन विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया। कला वेदिका का निर्माण कानपुर विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स विभाग के द्वारा किया, जिसमें नाना साहब, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे इत्यादि के शस्त्र अभ्यास से लेकर क्रांति की योजना, कानपुर में अंग्रेजों के साथ युद्ध तथा नाना साहब के दरबार एवं राजतक की गाथा सजोए 21 भित्ति चित्रों को कला वेदिका में प्रदर्शित किया गया। वहीं वृत्तचित्र कानपुर पग पग निशा तेरे का निर्माण कानपुर पंचायत के संयोजक धर्म प्रकाश के द्वारा किया गया। इस वृत्तचित्र ने कानपुर के पौराणिक, पुरातात्विक और ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों के साथ साथ कानपुर के उद्योग तथा बाजारों की भलीभांति चित्रण किया। इस प्रकार का वृत्तचित्र कानपुर में पहली बार बनाया गया है। कानपुर यूनिवर्सिटी में आज इसका जो कानपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनकी एक चित्र वेदिका और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का यहाँ पर लोकार्पण था। कानपुर महानगर का बिठूर नाना साहब के लिए, पेशवा के लिए, और कानपुर का बिठूर एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कर्मस्थल रहा है। कानपुर से ही रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से बड़ी होकर गई और झांसी में उनकी शादी हुई, और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से युद्ध लड़ा हम सबको मालूम है। पंडित श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी, जो कानपुर के ही बिठूर नरवल के थे, कानपुर महानगर गणेश शंकर विद्यार्थी जी, कानपुर महानगर के, ऐसी कई हस्तियाँ जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, उनको हम याद कर सकें, उनके द्वारा बताए गए विचारों को हम अपने अंदर धारण कर सकें। मैं कभी कभी इस बात को लिए कहता हूँ कि सब लोग सड़क के ऊपर आकर वो काम नहीं कर सकते, लेकिन हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, हम उनसे कुछ प्रेरणा लेकर कुछ समर्पण सीख सकें, कुछ भाव व्यक्त कर सकें। जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई को लड़ा था, उन्होंने कुछ अपने लिए अपेक्षा नहीं करी थी, ना उन्होंने नाम के लिए अपेक्षा करी थी, ना उन्होंने अपनी शोहरत की अपेक्षा करी थी। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि जो दूसरे का दर्द है, उसकी पीड़ा हमारे को होती है और दूसरे के दर्द को कैसे समाप्त किया जाए, उस बंधन को कैसे मुक्त किया जा सकता है जो गुलामी का बंधन था, और उस बंधन को कैसे मुक्त करके आज़ाद पंछी से हमारा देश, हमारा संविधान, हमारे लोग हमारे देश को कैसे चला सकते हैं, इसके ऊपर उनकी जो सोच थी, परिकल्पना थी। आज देश की आज़ादी के 75वां वर्ष हमारा देश मना रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विचार दिया है कि 75 वर्ष में हमने क्या पाया है, और देश की आज़ादी के जिस समय हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तब हमारा देश कहाँ पर पहुँचेगा। अगले आने वाले 25 वर्षों के लिए इस देश का हर व्यक्ति 2047 के भारत को एक अग्रणीय भारत बनाने के लिए, एक विश्व गुरु के स्थान के ऊपर भारत बनाने के लिए अपना कितना योगदान दे सकता है, इसके ऊपर आज मंथन हुआ, इसके ऊपर विचार हुआ। आपको जैसा कि विदित होगा कि 75वां अमृत महोत्सव के कार्यक्रम लगातार पूरे देश में चल रहे हैं, और माननीय कुलाधिपति महोदय ने जब इस प्रोग्राम का पिछले वर्ष जो है इसका उद्घाटन किया था, तो हम लोगों ने एक म्यूरल, एक उसमें से 21 म्यूरल में से एक उनसे उद्घाटित कराया था। आज वो कला वेदिका बनकर तैयार हुई है। कानपुर का एक ऐतिहासिक गौरव रहा है, उसका इतिहास और स्वतंत्रता में एक बड़ा नाम रहा है, पर वहाँ के बच्चों को और अपने बच्चों को कैसे आगे पता लगे, ये पहली कला वेदिका 1857 की क्रांति में हम सब जानते हैं कि क्या योगदान इस अपने नगर का रहा है, उसको चित्रांकित करते हुए तात्या टोपे, नाना राव, अजीनन बाई, इनके कार्यक्रम को करते हुए हमारे फाइन आर्ट्स के बच्चों ने कला वेदिका बनाई